तो मुझे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र इसीलिए रचा जा रहा है क्योंकि जब जनता की दरबार में, जनता के मध्य जाकर अगर चुनाव नहीं जीता जा सकता, कांग्रेस अपना विधायक नहीं बना पा रही है, तो निश्चित रूप से गोपाल भार्गव जी की हत्या करके कांग्रेस विधायक बनना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश की बेहद चर्चित विधानसभा सीट रेहली विधानसभा में हैं और गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव के साथ में हैं। बस यही बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में तमाम प्रत्याशी जिस अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यूपी के कई नेता डेरा डाले हैं, माहौल बिल्कुल घमासान की ओर है। लेकिन जब हम रेहली आते हैं तो ये पता चलता है कि गोपाल भार्गव चुनाव के वक्त दिन में 4 बार सो रहे हैं और कहीं आपको प्रचार करते नहीं मिलेंगे। ये बड़ा अजीब और गरीब विधानसभा है और उसी पर ये लाइन है कि जो 5 साल सेवा करता है, जो 5 साल जनता के बीच में रहता है, शायद यही वक्त रहता है जनता का कि जनता उसके बारे में सोचे। सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। बस इसी लाइन के साथ हम रूबरू होंगे। मैंने जो कहा आपसे जी, उसमें अभी वो बैठेंगे 12-1 बजे तक और ज़्यादा। कभी वोटर आते हैं उनके घर में, आप प्रत्याशी वोटरों के घर में जाता है, उनके घर में वोटर आ रहे हैं, ये एक अनोखा रिश्ता है और यह रिश्ता विश्वास पर कायम है। विश्वास का जो आधार है उस कारण से यह रिश्ता कायम है और ये कोई 2-5 साल का रिश्ता नहीं है, 40 साल का रिश्ता है। एक परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ भैया गोपाल भार्गव के जो संबंध है और सुख में, दुख में, मुसीबत में जब भैया उनके साथ खड़े रहे, उनके काम आए, तब जाकर यह विश्वास कायम हो पाया है। और जब बात परिवार के सदस्य की आती है तो इस रेहली विधानसभा क्षेत्र में यह मानकर चला जाता है कि अभिषेक भार्गव या उनकी पत्नी या उनके पुत्र वधू ही उनका परिवार नहीं है। जितने लोग भी इस रेहली विधानसभा में भैया गोपाल भार्गव के द्वारा कहीं ना कहीं प्रसन्न हुए हैं, सुखी हुए हैं, खुश हुए हैं, वो स्वयं को उनका परिवार मानकर स्वयं अपने आप प्रचार करने निकलते हैं। आपने तो देखा होगा कि अभी जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाएगी, रात बढ़ती जाएगी, लोग आते जाएंगे, क्योंकि दिन में सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सारे काम ख़त्म करने के बाद गांव की विभिन्न समाजें, सभी लोग आते हैं और भैया को अपना समर्थन देते हैं। अभी वर्तमान में किसी कार्यकर्ता ने हमारे घर पर रजिस्टर भी रख दिया है जिसमें लोग बाकायदा टिप्पणी करके जा रहे हैं कि हमारे गाँव में 1000 वोट है, 1000 में से 800 गिरेगी तो 750 भैया गोपाल भार्गव को मिलेगी। अब हमारी समाज की इतनी वोट है, हम लोग इतने लोग आए हैं, या पूरी समाज भैया के साथ है या पूरा गांव भैया के साथ है। इस प्रकार का ये लगभग ट्रेडिशन पिछले 2-3 पंचवर्षियों से चल रहा है और निश्चित रूप से खुशी होती है, गौरव होता है, गर्व होता है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेता भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो 5 साल तो क्षेत्र में घूमता है, लेकिन जब से फॉर्म भरा जाता है उसके बाद फिर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी घमंड के कारण नहीं, किसी अति आत्मविश्वास के कारण नहीं, जनता के प्रेम के कारण वो घर पर बैठते हैं, जनता स्वयं उनका चुनाव लड़ती है। जब एक ऑडियो वायरल हुआ था अभी कि ट्रैक्टर से कुचलवा देंगे आपको और पिताजी को, मतलब ये इस तरह की बयानबाजी राजनीति में होना चाहिए कि गाली गलौज के बिना चुनाव नहीं होता, रेहली का आरोप प्रत्यारोप के बिना क्या चुनाव नहीं होता। तेज आवाज़ में तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि क्यों गोपाल भार्गव के विकास की बात नहीं होती? आप भी विकास करवा सकते, वो बात क्यों नहीं करते आप? देखिए, डाइवर्ट करने वाली बात होती है। चुनाव को हम किस दिशा में लेकर जाएं, उस दिशा को तय करने वाली बात होती है। हमारा पूरा फोकस विकास, जनसेवा और लोगों की मदद, सहज उपलब्धता, सहजता, सुलभता, सरलता, भैया गोपाल भार्गव के जो स्वाभाविक गुण हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे थे। अचानक ही यह एक ऑडियो प्राप्त हुआ कि केवल ऑडियो नहीं है, इसको हम केवल ऑडियो मान के नहीं चलते, ये प्रॉपर एक षड्यंत्र भैया गोपाल भार्गव के प्रति रचा जा रहा था। भगवान की कृपा से वो सारी चीज़ें खुल गई।
हमने अपनी तरफ से भी प्रयास किया है कि इसकी जांच हो, ऑडियो की जांच हो, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ बैठकर प्लानिंग उनकी हत्या की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर राजनीतियाँ होती हैं। आपने देखा है इस देश में कई बड़े राजनेता इस प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया गोपाल भार्गव के प्रति भी इस प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुख इसी बात का है कि कुछ वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर पर राजनीति को लेकर जाया गया है। हम सदैव लोगों के सुख दुख की बात करते हैं, क्षेत्र की समस्याएं अगर हैं तो हम उन्हें स्वीकारते भी हैं, उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं, उनके समाधान की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं। हम जो जनसेवा के काम करते हैं, चाहे वह शासकीय हो, चाहे हमारे निजी खर्चे से चलते हो, हम ये सारी बातें करते हैं। इन कारणों से कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार 8 बार हार रही है। तमाम प्रयास, तमाम प्रकार के समीकरण कांग्रेस ने हर चुनाव में अपना कर देखे, जातिगत समीकरण अपना कर देखे, अलग अलग जातियों के लोग खड़े किए, क्षेत्रीय समीकरण अपना कर देखे, गढ़ाकोटा, रेहली इत्यादि क्षेत्रों से लोग खड़े किए, लेकिन लगातार कांग्रेस को उसमें हार मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र इसीलिए रचा जा रहा है क्योंकि जब जनता की दरबार में, जनता के मध्य जाकर अगर चुनाव नहीं जीता जा सकता, कांग्रेस अपना विधायक नहीं बना पा रही है, तो निश्चित रूप से गोपाल भार्गव जी की हत्या करके कांग्रेस विधायक बनना चाहती है। और दुर्भाग्य ये भी है कि इतना षड्यंत्र पूर्वक जो बातचीत, इतना गंभीर मुद्दा जब मीडिया के माध्यम से भी निकल कर आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कांग्रेस के एक भी नेता का, प्रदेश के नेता का या राष्ट्रीय नेता का इसका कोई खंडन नहीं आया। उन्होंने इसको गलत नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कोई ऐसी साजिश तो नहीं रची जा रही, क्योंकि ये ऑडियो कहाँ का है अभी तक ये पता नहीं चला है। ये तो ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल शुरू होना हुआ है, इसका स्रोत क्या है ये भी नहीं पता चला है। हो सकता है कि कहीं गंभीरतापूर्वक यह बात चल रही हो कि किस प्रकार से प्लानिंग करनी है। जिस व्यक्ति ने यह ऑडियो बनाया वो पूरा ऑडियो भी हमारे पास नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि इस ऑडियो की जांच हो, और अगर इस प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो इससे सावधान होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश ने पूर्व में भी बड़े नेताओं को खोया है। और इस प्रकार का षड्यंत्र अगर किसी ऐसे नेता के प्रति होता है जिसका जीवन 40 साल का जीवन जनसेवा के लिए समर्पित रहा हो, तो निश्चित रूप से देश में बहुत घटिया राजनीति की शुरुआत हुई है। मतलब पब्लिक बहुत ताकत थी, मुझे नहीं लगता, मैं पूरे बुंदेलखंड में घूमा हूँ, पब्लिक बहुत ताकत से न बीजेपी का नाम लेती है न नेताओं का, उसकी जुबान पर रहता जय गोपाल। मुझे लगता है कि सियासत का ये वृंदावन है गोपाल के लिए, सियासत का वो वृंदावन जहाँ एंटी इनकम्बेंसी के दौर से भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में गुजर रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ जय गोपाल और बाकी बात सिर्फ ख़त्म हो। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि कुछ 2-4 दिन की या 2-4 सालों में ये सारी चीज़ें नहीं हुई। हम सत्ता में रहे हों चाहे ना रहे हों, हम 15 महीने सत्ता में नहीं रहे, उस समय भी गोपाल भार्गव जी ने बड़ी ताकत के साथ इस विधानसभा में काम करना किया था। कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया था तब गोपाल भार्गव जी मंत्री नहीं थे, विपक्ष का ही समय था लगभग, और उस समय मंत्री नहीं बने थे। बीजेपी की सरकार जरूर बनी थी, वो मंत्री नहीं थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने पूरी ताकत के साथ रेली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जनता भूलती नहीं है, और जनता तुलना भी करती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किस व्यक्ति ने अपने जीवन के, अपनी जवानी के 40 साल क्षेत्र की सेवा में समर्पित कर दिए। और भी बहुत सारी बातें मेरे पिताजी कहते हैं कि कभी किसी ने मेरे पुत्र को मेरे साथ गाड़ी में बैठा देखा हो या मेरी पत्नी को, तो ये बातें कहने में साधारण हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसका महत्व ये है कि मेरे पिताजी ने कभी परिवार को समय नहीं दिया, केवल और केवल इस कारण नहीं दिया क्योंकि उनका पूरा समय उनकी क्षेत्र की जनता के लिए रहता था, और ये बात यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए यहाँ पर कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में किसी भी पार्टी के खिलाफ में चल रही हो, लेकिन 1985 में भी जब मेरे पिताजी ने पहला चुनाव लड़ा था तो उस समय तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी,
और उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो एक बड़ी इमोशनल लहर उस समय थी। उस समय मेरे पिताजी विजयी हुए और उसके बाद कांग्रेस की जितनी भी बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनी। मेरे पिताजी 2003 तक विपक्ष में विधायक रहे, 2003 से लेकर 2018 तक मंत्री रहे, 2018 में नेता प्रतिपक्ष बने, फिर 2023 तक मंत्री रहे। 2023 में फिर यह रेहली विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने अजय गोपाल के साथ खड़ी है और जय गोपाल का नारा इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि वास्तव में जो काम भैया गोपाल भार्गव ने किए हैं उसमें उनकी जय जयकार ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, विपक्ष करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ कुछ इतने मर्यादित लोग हैं, इतने गौरवशाली और गरिमापूर्ण लोग हैं जो हमारे विपक्ष में हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वह बाकायदा हमें बताते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारने का भी काम करते हैं। गोपाल भार्गव सच को सच कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। अगर कोई गलती हुई है तो सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकारते हैं और उसको ठीक करते हैं। तब जाकर ये भाव हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता का बना है कि गोपाल भार्गव को हम जय गोपाल संबोधित करते हैं। मतलब एक आदत होती है, एक आदत अच्छी भी होती है, एक बुरी भी होती है। मुझे लगता है कि एक मंत्री की आदत, एक नेता की आदत इस क्षेत्र को है। बेंगलुरु में अगर तकलीफ में होगा कोई शख्स तो अपने परिवार को फ़ोन नहीं लगाएगा, तो आप लोगों को फ़ोन लगाएगा। ये विश्वास की कड़ी ऐसे ही नहीं बनती, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं भाई साहब, आपने भी देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी खबरें चली। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले का एक मामला है, पटना बुजुर्ग ग्राम से ही एक बच्ची, हाँ, वो ग्राम पटना बुजुर्ग की ही रहने वाली है और इंदौर में जॉब करती थी। वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी फैमिली वालों ने किसी और को फ़ोन नहीं लगाया, उनकी फैमिली वालों ने मुझे फ़ोन लगाया, जबकि उसी पटना बुजुर्ग ग्राम से 4 से 5 लोग स्वयं कंटेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में खड़े हैं, लेकिन उन्होंने किसी और को फ़ोन नहीं लगाया, उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर गए, उनकी उस बच्ची की मृतदेह को, पार्थिव शरीर को उसके घर तक लाने की व्यवस्था की। मर्चुरी बॉक्स हम लोगों ने पहुँचाया और आगे की तमाम व्यवस्थाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर की। तो ये सारी घटना मैंने कल सार्वजनिक मंच से भी बताई थी और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बात होती है विश्वास की। जब आदमी मुसीबत में होता है, जब आदमी तकलीफ़ में होता है, जब आदमी मजबूर होता है, तो वो किसे याद करेगा? या तो भगवान को याद करेगा या फिर ज़मीन पर रहने वाले अगर किसी शख्स को याद करेगा तो यह मानकर चलिए, अगर वह व्यक्ति राजनीति में है तो फिर उसका राजनीतिक जीवन सफल है। अगर रेहली विधानसभा क्षेत्र के लोग मुसीबत में भैया गोपाल भार्गव को याद करते हैं तो यह उनकी सफलता का उदाहरण है, ये ऐसा मानकर चलता हूँ। और वास्तव में भैया गोपाल भार्गव ने लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एक पुत्र की हैसियत से नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से कहता हूँ, चुनाव मेरिट्स पर होने चाहिए। अगर 100 काम किसी व्यक्ति को बताए गए हैं, उन 100 कामों में उस व्यक्ति ने कितने कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, संपन्न किया है, चुनाव उस पर होना चाहिए। अगर 100 कामों में से 90 कामों में वह व्यक्ति सफल हुआ है तो हमें उसे चुना जाना चाहिए। अगर 100 कामों में से वह व्यक्ति 49 कामों में फेल हुआ है, 51 कामों में पास हुआ है, तो भी हमें उसे चुना जाना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति सारे काम अच्छे से कर रहा है, 10-5 काम अगर उनसे नहीं हो पाए हैं, तब भी हम अगर किसी बहुत ही छोटे कारण के, जाति के कारण, रिश्तेदारी के कारण, क्षेत्र विशेष के कारण, अगर व्यक्ति के इतने सारे कार्यों को हम भुलाकर छोटे राजनीतिक कारण को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, तो फिर ये उस व्यक्ति की राजनीतिक जीवन से, उस व्यक्ति की सेवा से, उस व्यक्ति के समर्पण से अन्याय होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। मतलब एक कोई आपका कार्यकर्ता या कोई जनता में बता रहा था मुझे, एक धनगुआ गांव है, वहाँ किसी का आपने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया, सरकार के भी पैसे लगवाए, खुद के भी खर्च किए, लेकिन आज वो जब मजबूती से कांग्रेस का झंडा पकड़े हैं, तो मुझे लगता है कि जातियों से ऊपर आदमी की सेवा होना चाहिए। जातियों से ऊपर आदमी का उसका काम होना चाहिए। रेहली विधानसभा में जब जाति और काम की बात आती है, तब एक आदमी के बेहतर काम को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की संख्या उँगलियों पर गिनने लायक है। दुःख ज़रूर होता है कि जिस व्यक्ति का हमने इतनी भारी मुसीबत में हम उसके सहयोगी बने, उसका सहयोग किया और वह व्यक्ति हमारे समय में हमारे साथ नहीं खड़ा है, तो कहीं न कहीं दुःख ज़रूर होता है। लेकिन मैं उसको ये मानकर नहीं चलता। कई बार राजनीति में कई कारण ऐसे होते हैं जिनको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से भैया गोपाल भार्गव के प्रति सहानुभूति रखता होगा, अच्छे भाव रखता होगा, लेकिन हो सकता है कि गांव के किसी हमारे कार्यकर्ता के दुष्प्रचार के कारण, दुर्व्यवहार के कारण वह इस चुनाव में हमारे ऊपर वह बुराई निकालना चाहता हो। अक्सर हमने ऐसा ही देखा। हम जितनी पोलिंग हारते हैं, जब हम उन पोलिंगों पर जाते हैं और हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हुए पूछते हैं कि हमसे क्या गलती हुई कि हम आपकी पोलिंग हार गए, ऐसा कौन सा काम है कि हमने आपके गांव में नहीं किया, या हमने किस व्यक्ति का अपमान किया, या हमने किस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जिसके कारण हम यह पोलिंग हारी। तो जिन पोलिंगों पर हम हारते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे कार्यकर्ता का नाम आता है जिसके स्वभाव के कारण या जिसकी बातचीत के कारण लोगों को थोड़ा अच्छा ना लग पाए, बुरा लगा हो, और उस कारण से उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वह सारी चीज़ें विधानसभा चुनाव में हमें भोगने को मिलती हैं। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से जिस व्यक्ति की आपने चर्चा की उसका नाम मैं जानता हूं, लेकिन मैं ना सार्वजनिक नहीं कहूँगा। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उसे स्वस्थ रखे, कुशल रखे, और सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने इच्छा के व्यक्ति को, अपने इच्छा के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए। हमारा जो काम है लोगों की सेवा करने का, वह हम बिना भेदभाव के करेंगे। यह हमारा संकल्प है। चाहे हम राजनीति में रहें चाहे ना रहें, सक्षम रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे, बुद्धि से स्वस्थ रहेंगे, तो जितना भी बन सकेगा सभी लोगों का भला करेंगे। और जब ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हो रहा है, मतलब लोग दिन रात बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, माने जीत के प्रति आप अस्वस्थ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने आज देखा, मैं रैली में खड़ा था, लोग कहते हैं जनता हमारा चुनाव लड़ रही, कांग्रेस कहती, कभी भाजपा कहती। मुझे मात्र एक विधानसभा क्षेत्र में महसूस हुआ कि शायद गोपाल भार्गव के लिए जनता चुनाव लड़ रही है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे पिताजी का एक बहुत सुंदर कहना है, सौंप दिया हमने अपना सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब तक फॉर्म नहीं भरा जाता है तब तक जनता के बीच में जाते हैं, और फॉर्म भरने के बाद सारा दायित्व जनता के लिए दे दिया जाता है। रेहली विधानसभा क्षेत्र जैसी जनता और रेहली विधानसभा क्षेत्र जैसा गोपाल भार्गव जैसा नेता होना, दोनों ही चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। रेहली विधानसभा क्षेत्र की जनता और गोपाल भार्गव दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। गोपाल भार्गव के बिना रेहली विधानसभा क्षेत्र की जनता रह नहीं सकती, और रेहली विधानसभा क्षेत्र की जनता के बिना गोपाल भार्गव नहीं रह सकते। इसीलिए यहाँ गोपाल भार्गव का चुनाव उनकी जनता ही लड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभिषेक भार्गव जी थे और हमने रैली के तमाम विषय पर बात की। बात सिर्फ इतनी है कि हमने मध्य प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं। इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी चल रहा है। कई प्रत्याशी जो काम कर रहे हैं, विकास जिन्होंने किया, वो भी मुसीबत में है, क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है कि सर झुकाकर नमाज अदा होती है, दिल भी झुकाना ज़रूरी है इबादत के लिए। जिसने विकास किया है वो बात अलग है, लेकिन जिसने दिल जीते हैं उसे कम से कम सियासत के चुनाव में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। आंसू दुबे के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, गढ़ाकोटा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।